हेलो। फाइल इनपुट आउटपुट या फाइल हैंडलिंग ये चैप्टर लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर सेम होता है, बस सिंटैक्स डिफरेंट होते हैं। और इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स हैं जो सिखाएंगे आपको हम आज की इसी वीडियो के अंदर एग्जाम्पल के साथ, ये है उनकी लिस्ट। और इस वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, जिससे कि आपको टॉपिक को सर्च करने में आसानी रहे। और आपने देखा होगा जो वायरस होते हैं वो मेनली अटैक करते हैं फाइल के ऊपर। वो आपकी टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, डेटा फाइल भी हो सकती है, कोई सिस्टम फाइल भी हो सकती है, और उस फाइल को वो डैमेज भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की एप्लीकेशन बनानी है, वायरस, एंटीवायरस या एडिटर, तो फिर आपको फाइल हैंडलिंग अच्छे से सीखनी ही पड़ेगी। फाइल होती क्या है और क्या इसका यूज है, अब इसको समझते हैं। फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं तो फिर आपको उसकी एक फाइल बनानी होगी और उसका एक सुटेबल सा नाम भी रखना होगा। और उस फाइल को फिर हम स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी सेकेंडरी मेमोरी में, पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में, जिससे कि बाद में उसको यूज में भी लाया जा सके। अब आप समझते हैं इस डायग्राम से, इससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इनपुट प्राइमरी मेमोरी। तो जब आप कोई भी कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, टाइप करते हैं, तो वो डायरेक्ट स्क्रीन पे नहीं जाता, सबसे पहले वो प्राइमरी मेमोरी में जाता है। और भी इसकी कुछ चीज़ें हैं डिटेल में, वो मैटर अलग है। तो फिलहाल ये समझिए कि जो भी आप कीबोर्ड से टच करते हैं, टाइप करते हैं, वो सीधा प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। उसके बाद में वो स्क्रीन पे आता है। इट मीन्स जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वो प्राइमरी मेमोरी में तो है। अब वहां से आप उसको प्रिंटर पे भी ले जा सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और उसको फिर हम किसी फाइल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, और उस फाइल में से डेटा फिर हम वापस उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। फाइल मोड्स। थ्रू पाइथन मोड ए डेटा फाइल कैन बी ओपन इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। जब हम पाइथन में कोडिंग करते हैं तो किसी भी डेटा फाइल को या किसी भी टेक्स्ट फाइल को आप ओपन कर सकते हैं इन तीनों मोड में से किसी भी मोड में। अगर आप राइट मोड में फाइल को ओपन करते हैं और वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बनी हुई है, तो उसकी जो ओल्ड कंटेंट्स हैं, जो डाटा पहले से ऑलरेडी स्टोर किए हुए हैं उसके अंदर, वो ओवर हो जाएंगे, और जो आप नए डेटा देंगे वो उसके ऊपर स्टोर हो जाएंगे, राइट। तो इन दिस मोड वी कैन स्टोर द डेटा इनटू ए न्यू डेटा फाइल। if that file is already exists then its old content will be erased। और अगर आप चाहते हैं कि जो डेटा पहले से है वो भी रहें और नए डेटा भी उसके पीछे आकर के ऐड हो जाए, तो फिर हम यूज करते हैं append मोड। इन दिस मोड वी कैन ऐड मोर डेटा इनटू एन एग्जिस्टिंग फाइल, राइट। और नेक्स्ट है रीड मोड। रीड मोड से मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई फाइल पहले से बनी हुई है और आप चाहते हैं कि उसमें से डेटा को रीड करके मैं स्क्रीन पर देखना है या एक्सेस करना है, तो फिर आप उसको खोलेंगे रीड मोड में। तो तीन तरह के मोड हैं, राइट, अपेंड और रीड मोड। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट्स की। दो फॉर्मेट्स होते हैं, एक तो होता है टेक्स्ट फॉर्मेट। टेक्स्ट फॉर्मेट तो इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट है। अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से फॉर्मेट में फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट फॉर्मेट को यूज कर लेता है ऑटोमेटिकली। और टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल के अंदर डेटा आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। जिस तरह के आप डेटा इनपुट करेंगे वो एज इट इज फाइल के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएंगे। ये देखिए, एंटर द रोल नंबर, सपोज हमने रोल नंबर दिया, और एंटर द परसेंटेज, ये हमने परसेंटेज दी। और टेक्स्ट फाइल में अगर आपने ओपन की है टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो ये डेटा एज इट इज फाइल के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा। और अगर आप यूज कर रहे हैं बाइनरी फॉर्मेट, तो इन दिस फॉर्मेट फाइल डेटा आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी सिंबल्स। ये देखिए, इन डेटा को अगर आप बाइनरी फॉर्मेट फाइल ओपन करेंगे तो इस फॉर्मेट में जाके इसके स्टोर होंगे। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, एक तो यह है कि जो बाइनरी फॉर्मेट फाइल होती है ये टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल से ज़्यादा फास्ट काम करती है, और ये सिक्योर होती है। अगर कोई भी इसको डायरेक्ट ओपन करेगा इस फाइल को, तो उसकी कुछ समझ में नहीं आएगा कि उसमें लिखा हुआ क्या एक्चुअल में, तो फिर ये हम क्या समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसका एक प्रोग्राम बनाएंगे और बाइनरी से डाटा को उठाएंगे और कैरेक्टर में कन्वर्ट करके उसको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई भी देख सकता है, ये वही देख सकते हैं इसको पता होगा कि इसमें डेटा किस टाइप का स्टोर है, रोल नंबर है या परसेंट। हमें पता है कि रोल नंबर इंटीजर का वैल्यू में स्टोर की हुई है, और एक फ्लोट टाइप की परसेंटेज भी इनमें स्टोर की हुई है, ये हमें मालूम है, इसलिए हम बना करके देख सकते हैं। तो बाइनरी फाइल जो होती है वो सिक्योर होती है, राइट। फाइल मोड्स और उसके मीनिंग। तो कौन कौन से मोड होते हैं फाइल के और क्या उनका मीनिंग है। देखिए, अगर आप मोड यूज करते हैं डब्ल्यू तो फाइल खुलेगी राइट मोड में। अगर आप यूज करते हैं ए तो फाइल खुलेगी अपेंड मोड में। आर फॉर रीड, ये डिफॉल्ट मोड है। अगर आप स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से मोड में खोलना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रीड मोड में ओपन कर लेता है। आर प्लस यूज करते हैं तो रीड एंड राइट, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। और एक्स, इसको समझिए, अगर आप एक्स मोड यूज करते हैं तो ओपन फेल्स इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आप डब्ल्यू यूज करते हैं सपोज, और वो फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसके जो डेटा ऑलरेडी बने रखे हुए हैं उसके अंदर स्टोर्ड है, वो ओवरराइट हो जाते हैं
इरेज हो जाते हैं। और अगर आप एक्स को यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि वो फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो जो ओपन करने का फंक्शन यूज करेंगे फाइल खोलने के लिए, वो ओपन फंक्शन, ओपन जो कमांड होगी, जो फंक्शन होगा, वो फेल हो जाएगा। इट मीन्स वो फाइल ओवरराइट होने से बच जाएगी, राइट। तो एक्स का काम ये है, ओपन फेल हो जाएगा इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। डब्ल्यू के साथ अगर बी यूज करते हैं तो फिर फाइल खुल जाएगी राइट मोड और बाइनरी फॉर्मेट में। और इसी तरीके से आप अपेंड मोड को भी खोल सकते हैं बाइनरी फॉर्मेट में, और आर बी से आप रीड मोड खोल सकते हैं बाइनरी फॉर्मेट में। तो बी लगाने से वो ओपन हो जाएगी बाइनरी फॉर्मेट में। अगर आप बी टी यूज करते हैं तो खुल जाती है टेक्स्ट फॉर्मेट में, और टी लगाना ऑप्शनल है, अपने आप ये टी को खुद ही एज्यूम कर लेता है, राइट। अब बात करते हैं कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं और क्लोज कैसे करते हैं। ये सिंटेक्स है। सबसे पहले आप यहाँ पे देंगे कोई भी ऑब्जेक्ट, और फिर ओपन फंक्शन का नाम है, ये प्रीडिफाइन है, फाइल खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे फाइल का नाम जो आपको ओपन करना है, और यहाँ पे देंगे मोड। मोड मीन्स वही जो आप समझ चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, W फॉर राइट, A फॉर अपेंड, कोई भी मोड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये है फाइल को क्लोज करने का फंक्शन। पहले फाइल को ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, उसके बाद क्लोज फंक्शन को यूज करेंगे। और ये एग्जाम्पल देखिए, F इज इक्वल टू ओपन और फाइल का नाम, और यहाँ पे उसका मोड जो W। तो रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट नाम की जो फाइल है वो राइट मोड में ओपन हो गई। और इस फाइल को जब भी एक्सेस करेंगे वो हम इस ऑब्जेक्ट से करेंगे। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। और अगर ये फाइल पहले से बनी हुई है तो उसके जो ओल्ड कंटेंट्स होंगे वो इरेज हो जाएंगे, और जो आप नए डेटा देंगे वो उस पर जाकर के स्टोर हो जाएंगे, राइट। और अगर ये फाइल पहले से बनी हुई नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, राइट। उसके बाद अगर हम खोलना चाहते हैं फाइल को और अच्छे तरीके से, तो वो बेटर तरीका है ट्राई। आप ट्राई के अंदर लिखिए इस चीज़ को, और अगर इस लाइन में कहीं भी कोई एरर आती है तो ये इसको कैच कर सकता है। और फाइनली के जो स्टेटमेंट होते हैं ये वाले, ये 100% एग्जीक्यूट होंगे। कोई अगर एरर आई तब भी एग्जीक्यूट होने, और नहीं आई तो तब भी एग्जीक्यूट होने। तो बेटर तरीका ये है कि फाइल को ओपन करने का, आप उसको ट्राई के अंदर ओपन कीजिए, राइट। और इससे बेटर अगर देखा जाए तो वो ये है, ये विद कीवर्ड होता है, विद ओपन, फाइल का नाम, उसका मोड, एज, और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम। जैसे आपने यहाँ पे एफ यूज किया तो आप यहाँ पे एफ लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट देंगे, और जैसे ही भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली फाइल बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। इसमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तरीके हैं फाइल को ओपन करने के। राइटिंग डेटा टू ए टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल, मैंने अभी बता चुकी है आपको प्रीवियस स्लाइड्स में कि दो फॉर्मेट होते हैं, बाइनरी फॉर्मेट और टेक्स्ट फॉर्मेट। तो टेक्स्ट फॉर्मेट की फाइल अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें डेटा किस तरीके से स्टोर होंगे, तो ये है उसका सिंटेक्स। पहले फाइल को ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, और उसके बाद ओपन और फाइल का नाम। इस तरीके से पे क्या हुआ, हमने एक फाइल को ओपन कर लिया है। ये आप राइट मोड में ओपन कर सकते हैं और अपेंड मोड में भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि राइट जो फंक्शन काम करेगा वो तभी करेगा जब आप उसको राइट या अपेंड मोड में यूज कर रहे हैं फाइल को, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे fobj.write। ये फंक्शन होता है फाइल के अंदर को राइट करने के लिए, स्टोर करने के लिए। और इसके अंदर आप यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देंगे। अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू आपके पास है तो पहले आप उसे कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, उसके बाद आप उसको स्टोर कर सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा आप स्ट्रिंग राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए फंक्शन होता है राइट लाइन्स। तो यहाँ पे आप लिस्ट देंगे पूरी स्ट्रिंग्स की, तो वो सभी की सभी स्ट्रिंग्स हमारी फाइल के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगी। और ये समझाते हैं हम आपको IDE में एग्जाम्पल के साथ। चलते हैं IDE में। तो यहाँ सबसे पहले में फाइल ओपन कर लेते हैं, f इजिकल टू ओपन, और आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज मैंने रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट दिया है, और W फॉर राइट मोड। आप यहाँ पे सिंगल कोड भी यूज कर सकते हैं। तो जो फाइल का आप यहाँ पे देंगे, अगर ये फाइल पहले से बनी हुई है तो W की वजह से वो ओवरराइट हो जाएगी, और अगर ये फाइल पहले से बनी हुई नहीं है तो फिर ये नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। और अब हम चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर हमें कोई स्ट्रिंग स्टोर करना है, तो f डॉट राइट, और यहाँ पे डाल, सपोज मैंने इंडिया इज ग्रेट, ये हमने एक स्ट्रिंग डाल दिया है। और अब मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, क्लोज। और उसके बाद अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सक्सेसफुली सेव्ड, सक्सेसफुली सेव्ड, राइट। और अब इसको रन करके देखते हैं। ये मैंने पहले फाइल को सेव किया, और उसके बाद जब रन करेंगे तो आपको दिखाई देगा सक्सेसफुली सेव्ड। तो ये जो डेटा आपने यहाँ पे राइट किया है, ये डेटा गया कहाँ एक्चुअल में, ये गया रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल में। अब इसको आप फाइल में जाइए, ओपन कीजिए, और यहाँ पे नाम दीजिए रिकॉर्ड, टाइप कर दो रिकॉर्ड, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये फाइल देखिए ऑटोमेटिक बन जाएगी। और जैसे ओपन करेंगे तो इंडिया इज ग्रेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
तो ये देखिए ये फाइल बन गई और इस फाइल के अंदर जो डाटा आपने यहाँ पे दिया है वो स्टोर हो गया है। ये इस फाइल का नाम है record.txt। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं और चाहे तो आप पूरा पाथ भी टाइप कर सकते हैं डी ड्राइव पे, इस फोल्डर के अंदर पूरे फोल्डर का नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ फोल्डर फाइल का नाम देंगे ये जो डेटा है ये इस फाइल के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब मैंने इस फाइल को बंद कर दिया है। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और मैंने यहाँ पे सपोज ये जो मैटर है, जो मैसेज है, ये मैंने चेंज कर दिया वेलकम। अब मैं इसको फिर से सेव कर दिया कंट्रोल एस से और जब रन करेंगे तो ये फिर से लिखा है सक्सेसफुली सेव्ड। अब मैं इस फाइल को फिर से ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ वेलकम दिखाई देगा, जो डेटा पुराना था वो वहाँ से रिलीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये देखिए ओपन करिए फाइल को और आप यहाँ पे टाइप करेंगे record.txt और जैसे आप ओपन करेंगे तो ये देखिए आपको सिर्फ वेलकम दिखाई दे रहा है क्योंकि डेटा पुराने वाला वहाँ से हट गया है। तो ये था राइट फंक्शन, ये सिर्फ एक स्ट्रिंग को राइट करने के लिए है। अब मैं इसमें चेंज कर देता हूँ कि मुझे एक से ज़्यादा स्ट्रिंग को भी राइट करना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिस्ट बना दीजिए इस तरीके से। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे l इज इक्वल टू या सपोज नेम इज इक्वल टू और यहाँ पे डाल देते हैं लिस्ट बना करके इस तरीके से ये राम, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज श्याम और उसके बाद सपोज मैंने यहाँ डाल दिया अजय या अमित। ये हमने 4 नाम यहाँ पे स्टोर कर लिए हैं लिस्ट के अंदर। और अब मैं इस पूरी लिस्ट को फाइल के अंदर डालने की कोशिश करता हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा राइट लाइन्स और वेलकम की जगह हम यहाँ पे देंगे लिस्ट का नाम नेम। तो जो हमने लिस्ट बनाई है स्ट्रिंग्स की, ये सभी स्ट्रिंग्स इस फाइल के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएंगे। अब चेक करते हैं, पहले खुद सेव किया उसके बाद अब रन करते हैं। तो जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये देखिए सक्सेसफुल सेव लिखा हुआ है। और अब हम इस फाइल को फिर से ओपन करके देखते हैं कि क्या फाइल के अंदर गया है। record.txt फाइल हमने ओपन की और ये देखिए यहाँ पे इसने राम श्याम अमित अजय ये सब का सब डाटा स्टोर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि बीच में स्पेस भी आ जाए तो फिर आप एक यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, यहाँ पे इफ स्पेस दे सकते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी स्पेस दे दीजिए और फिर यहाँ पे भी स्पेस दे दीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं तो वहाँ पे स्पेस भी आ जाएंगे, राइट। तो ये था कि हम किस तरीके से राइट फंक्शन से स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं और राइट लाइन से एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल। टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल से डेटा को रीड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे हम आर फॉर रीड मोड में, जिससे कि हम डेटा फाइल में से रीड कर सके। और ये इसके फंक्शंस हैं। अगर आप यूज़ करते हैं रीड फंक्शन तो ये क्या करता है, जितने भी फाइल के अंदर कैरेक्टर्स हैं सबको रीड कर लेता है। और अगर आप एन मीन्स यहाँ पे आप कोई वैल्यू रखेंगे, सपोज हमने डाल दिया 10, तो इस फाइल के अंदर से ये सिर्फ 10 कैरेक्टर्स को रीड करेगा जो स्टार्टिंग में होंगे और ये बाद में आएगा कि आप बीच में से भी डाटा उठा सकते हैं। और नेक्स्ट है रीड लाइन, ये सिर्फ एक लाइन को रीड करने के लिए है और रीड लाइन्स सभी लाइन्स को रीड करेगा। और एक होता है कि फॉर लूप के साथ भी हम डाटा को फाइल में से रीड कर सकते हैं। तो चलते हैं आईडी में और देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइल में डाटा को रीड कर पाएंगे। और यहाँ पे आप सबसे पहले एक नई टेक्स्ट फाइल ओपन कर लेते हैं, न्यू फाइल। और इस फाइल के अंदर आप यहाँ पे कोई भी 2-4 लाइन टाइप कर लेते हैं। सपोज मैंने टाइप किया यहाँ पे NBC कंप्यूटर एजुकेशन और उसके बाद मैंने टाइप किया सपोज यहाँ पे इंडिया इज ग्रेट और अब यहाँ पे टाइप किया मैंने आई एम द बेस्ट। ये मैंने 3 लाइन इसमें टाइप की और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव किया और नाम दिया मैंने सपोज फाइल का xyz.dat दे सपोज xyz.dat। कोई भी आप यहाँ पे नाम फाइल का दे सकते हैं, कोई जगह टेक्स्ट लगाना है। तो ये फाइल हमने सेव कर लिया है xyz.dat के नाम से और इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया। अब यहाँ पे मैंने किया f इज इक्वल टू ओपन और उसके बाद फाइल का नाम xyz.dat और आप समझ गए कौन सा मोड यूज करेंगे, R फॉर रीड मोड में। और आप यहाँ पे टाइप किए प्रिंट f.read और अब फाइल को बंद कर देते हैं, f.close से फाइल बंद हो जाएगी। और मैंने सेव किया कंट्रोल S। अब जब आप इसको रन करेंगे तो रीड फंक्शन क्या करता है, उस फाइल के अंदर के सभी कंटेंट्स को रीड कर लेगा और स्क्रीन पे शो कर देगा। ये देखिए सबके सब कैरेक्टर्स आ गए। और अगर आप यहाँ रीड के अंदर डाल दे सपोज मैंने 3, तो जैसे आप इसको रन करेंगे सेव करके तो अब ये सिर्फ 3 कैरेक्टर्स को शो करेगा। ये देखिए ओनली NBC प्रिंट हुआ है। और अगर आप यहाँ पे 3 को हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सपोज हम रीड लाइन से ये सिर्फ एक लाइन को प्रिंट करेगा। सेव किया और जो फर्स्ट लाइन है NBC कंप्यूटर एजुकेशन सिर्फ वो शो हो जाएगी। तो ये देखिए ये एक लाइन को रीड कर लिया इसने। और अगर मैं यूज़ करता हूँ रीड लाइन्स और इसको फिर सेव कर लेते हैं और जैसे आप इसको रन करेंगे तो अब ये पूरी फाइल के अंदर की सभी लाइन्स आ जाएंगी। लेकिन ध्यान से देखिए ये किस तरीके से आ रहा है, मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो ये देखिए लिस्ट बन के आई है NBC कंप्यूटर एजुकेशन /n फिर इंडिया इज ग्रेट /n, इस तरीके से आएगी, इस फॉर्मेट में आएगी। नेक्स्ट है कि इसको हम फॉर लूप से कैसे यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे सपोज यूज किया है फॉर
लाइन इन एफ और प्रिंट कर देते हैं हम लाइन को। देखो ये लाइन समझिए क्या करती है, लाइन की जगह आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया एक्स, तो फिर आप यहाँ पे भी एक्स यूज करेंगे। एफ जो हमारा है ये है फाइल का ऑब्जेक्ट, तो जहां भी आप एफ को यूज करेंगे तो समझ जाएगा कि इस फाइल के अंदर से डेटा उठाना है, राइट। तो इस फाइल के अंदर जितने भी डेटा होंगे उसकी एक एक लाइन एक्स एक्स के अंदर आएगी और वो साथ साथ प्रिंट भी होती रहेगी। अब मैं इसको सेव किया और रन करता हूं तो देखना ये क्या कर रहा है। एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन भी आ गया, इंडियस ग्रेड भी आ गया और ये भी आ गया। इसमें आप ध्यान से देखिए एक लाइन का गैप आ रहा है स्लैश एन की वजह से, और एक प्रिंट जो होता है ये भी अपने आप लाइन चेंज कर देता है। तो इसलिए आप यहाँ पे टाइप करेंगे कोमा लगा करके एंड इज इक्वल टू और ये सिंगल कोट तो क्लोज कर देंगे, तो समझ जाएंगे कि ये जो स्लैश एन है इसका इफेक्ट आएगा। प्रिंट जो करता है लाइन चेंज वो अब नहीं करेगा, तो ये लाइन का जो गैप आ रहा था बीच में अब यहाँ से खत्म हो जाएगा। मैंने सेव किया और ये मैंने इसको रन करता हूँ तो ये देखिए अब लाइन गैप नहीं आया। अब तक जो हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ी है तो उसमें हम ये एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जैसे हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो ऑप्शंस आएंगे कि 1 नंबर से आप स्टूडेंट के डेटा ऐड कर सकते हैं, 2 से डिस्प्ले कर सकते हैं, और जब आप 3 नंबर प्रेस करेंगे चॉइस में तो आप इस मेन्यू से बाहर निकल सकते हैं, राइट। तो इसको बनाने के लिए चलते हैं आईडीई में, प्रिंट मेन्यू। ये हमने मेन्यू टाइप किया, उसके बाद प्रिंट और यहाँ पे डाल देंगे सिंगल कोट्स में डैश और मल्टीप्लाई करके डाल देंगे यहाँ पे सपोज 30। ये आप समझ गए होंगे इससे क्या एक्शन होने वाला है, और इसको धीरे धीरे रन भी करके देखते रहेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे सेव किया और जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये देखिए आउटपुट मेनू बन के आ गया। और अब यहाँ पे डाल देते हैं कि 1 नंबर से प्रिंट 1 नंबर से करेंगे हम ऐड स्टूडेंट डेटा, ऐड स्टूडेंट, और उसके बाद प्रिंट नंबर 2 से हम डिस्प्ले करते हैं डिस्प्ले लिस्ट। उसके बाद हम 3 नंबर से इससे एग्जिट हो सकते हैं तो 3 नंबर पे आ जाएगा एग्जिट, राइट। ये हमारा मेनू बन चुका है। और अब यहाँ पे फिर से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और सिंगल कोट्स में डैश और मल्टीप्लाई करके वही सेम 30, ये 30 टाइम डैश प्रिंट करेगा। और उसको सेव किया और अब इसको रन करके देखते हैं तो ये देखिए ये हमारा मेनू बन के आ गया, राइट। और अब यहाँ पे चॉइस इनपुट करेंगे हम, एंटर योर चॉइस, तो चॉइस इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर चॉइस और एंटर योर चॉइस, और ये हमने चॉइस इनपुट करा दी। तो जो भी आप चॉइस देंगे वो चॉइस नाम के वेरिएबल में आकर के स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर अब चॉइस की वैल्यू 1 है तो फिर आपको ऐड स्टूडेंट नाम का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ लिखेंगे ऐड स्टूडेंट, राइट। ये फंक्शन हमारा कॉल हो गया। और उसके बाद अगर एलिफ, अगर चॉइस की वैल्यू है 2 और तो फिर हमारा फंक्शन चलना चाहिए डिस्प्ले लिस्ट वाला फंक्शन। तो कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले अंडरस्कोर लिस्ट, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। और अगर आपने इनपुट किया है चॉइस की वैल्यू 3, चॉइस इज इक्वल टू 3, तो फिर इस फंक्शन से बाहर आ जाए, इस मेनू से बाहर आ जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं sys डॉट एग्जिट। ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है और ये sys नाम का जो मॉड्यूल है ये सबसे पहले आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट sys, तब ये काम करेगा। तो ये 2 फंक्शन हमारे पास, ये ऐड स्टूडेंट और ये जो डिस्प्ले लिस्ट है, और ये जो 2 फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किए हैं, अब हमें इनको डिफाइन भी करना पड़ेगा। और उसके लिए आप सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इसको आप टैब दबाइए, थोड़ा सा आगे लाइए और यहाँ पे व्हाइल लूप डाल देते हैं, व्हाइल ट्रू। ये आपको हम पहले बता चुके हैं, ये इनफाइनाइट लूप है। जब तक आप 3 नंबर नहीं दबाएंगे, 3 नंबर प्रेस नहीं करेंगे, तब तक इस मेनू से बाहर नहीं आएगा। इसमें ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। अब यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं टैब ऐड स्टूडेंट, ये ऐड स्टूडेंट नाम का जो फंक्शन है वो डिफाइन कर लेते हैं। और अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्टूडेंट की जो डिटेल वो इनपुट कर लेते हैं। पहले रोल नंबर इंट इनपुट एंटर द रोल नंबर, ये हमने रोल नंबर इनपुट किया। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे नेम इनपुट कर लेते हैं, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर द नेम, ये नेम इनपुट कर लिया मैंने। और उसके बाद अब यहाँ पे उसकी एज इनपुट कर लेते हैं, एज इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे आएगा सॉरी इंटीरियर भी आएगा क्योंकि इसमें इंटीरियर इनपुट करनी है। तो इनपुट एंटर द एज, ये एज भी इनपुट हो गई। बस यही डेटा हम फाइल में स्टोर करना चाहते हैं।
और अब हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज इनपुट की हमने, इन तीनों वैल्यूज को फाइल में स्टोर करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे f इज इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे फाइल का नाम दे मैंने स्टूडेंट डॉट डैट, और अब यहाँ पे देंगे ए फॉर अपेंड मोड। अपेंड मोड इसलिए यूज किया कि जब आप 1 नंबर से यहाँ पे फंक्शन पे जाएंगे तो जो डेटा पुराने वाले होंगे फाइल के अंदर वो एज इट इज रहेंगे, वो ओवरराइट नहीं होंगे, इसलिए हमने अपेंड मोड को यूज किया। और अब यहाँ पे करते हैं हम एफ डॉट राइट, ये राइट फंक्शन लगाएंगे और सबसे पहले आर प्रिंट करेंगे फाइल के अंदर, और आर हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और बता चुके आपको हम राइट फंक्शन में सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे str ये rno वेरिएबल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और तब फाइल के अंदर जाएगा। उसके बाद /n ये लाइन चेंज, उसके बाद प्लस ये नेम आ गया, और उसके बाद फिर से प्लस /n, और उसके बाद फिर से प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आपकी बात एज, ये एज आ गया, और फिर प्लस लगा के /n। तो इस तरीके से हमने फाइल के अंदर डाटा राइट कर दिया है, और f डॉट क्लोज से फाइल को बंद कर देते हैं और प्रिंट करेंगे सक्सेसफुली सेव्ड, ये डेटा स्टोर हो चुका फाइल के अंदर। और अब हम बनाएंगे दूसरा फंक्शन जिसका नाम है डिस्प्ले लिस्ट। जैसे कि आप देख रहे होंगे नीचे यहाँ पे, ये देखिए नीचे हमने यहाँ पे कॉल किया है डिस्प्ले लिस्ट, ये रहा हमारा डिस्प्ले लिस्ट का फंक्शन। अब इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे डेव डिस्प्ले अंडरस्कोर लिस्ट, जो आपने यहाँ पे नाम जिस नाम से कॉल किया उसी नाम के आप यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, और ये कॉलन। और अब यहाँ पे आप यूज करेंगे f इज इक्वल टू ओपन, और ओपन करेंगे अब की बार उसी फाइल को स्टूडेंट डॉट डेट को, और इसको ओपन करेंगे हम रीड मोड में, और अब यहाँ पे करेंगे प्रिंट f डॉट रीड लगाइए, इकट्ठे प्रिंट कर देगा और फाइल को बंद कर दीजिए। तो ये था रीड डिस्प्ले लिस्ट वाला फंक्शन, और इसके ऊपर जो बनाया हुआ फंक्शन है वो है एड स्टूडेंट वाला फंक्शन, और दोनों फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। अब ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका, इसको पहले सेव कर लेते हैं और अब यहाँ से इसको रन करते हैं। तो जैसे रन करेंगे तो देखिए मेन्यू आपके सामने आ गया, हमने यहाँ पैस के सपोज 1, तो जैसे आप यहाँ 1 दबाएंगे तो ये इनपुट कर रहा है एंटर द रोल नंबर, सपोज ये नाम दे सपोज राहुल, एज सपोज 22। तो और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सक्सेसफुली सेव्ड, और ये मेन्यू के अंदर वापस फिर से आ गया कि अब क्या करना है। सपोज मैंने यहाँ पे 2 प्रेस किया, जैसे आप 2 प्रेस करेंगे तो ये देखिए 2 हमने यहाँ पे प्रेस किया, ये रिकॉर्ड इसने प्रिंट कर दिया 101 राहुल, और ये और फिर क्या है कि अब क्या करना है। सपोज मैंने फिर से 1 डाल दिया, और जैसे आप 1 डालेंगे फिर से नया रोल नंबर सपोज 102, सपोज मैंने डाल दिया जय, उसके बाद उसकी एज, और फिर से लिखा है सक्सेसफुली सेव्ड। अब यहाँ पे हम 2 प्रेस करते हैं तो ये देखिए अब ये फिर से दोनों डेटा आ गए, ये राहुल का आ गया और ये हमारा जय का डाटा आ गया। तो इस तरीके से हम ऐड भी कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। जब तक आप 3 नंबर प्रेस नहीं करेंगे ये बाहर नहीं निकलेगा। सपोज मैं 3 नंबर प्रेस किया तो ये इससे बाहर आ गया, ये पूछा है कि बंद करना नहीं करना, हमने किया यस, तो इसने से बंद कर दिया। अब हम आपको फाइल हैंडलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं। उनमें सबसे पहले है रीड डेटा ऑफ मोर देन 1 फाइल्स यूजिंग फाइल इनपुट मॉड्यूल। फाइल इनपुट मॉड्यूल की हेल्प से आप एक ही टाइम में एक से ज़्यादा फाइल के डेटा को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं आईडी में, और यहाँ पे हम पहले आपको बताते हैं कि कौन सी वे फाइल हैं जिनके डेटा को हम एक साथ एक्सेस करेंगे। उनमें एक फाइल का नाम तो है abc.txt, ये देखिए, और इसके अंदर ये 3 लाइनें हमने टाइप की हुई है। आप चाहे तो लाइनें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और फाइल हमारे पास है, उसका नाम है xyz.txt, और इस फाइल के अंदर ये डेटा लिखा हुआ है। आप इसके अंदर भी कम ज़्यादा लाइनें कर सकते हैं। तो इस फाइल में लिखा हुआ है हमारे पास NBC कंप्यूटर एजुकेशन इस तरीके से, और यहाँ पे पाइथन की कुछ फीचर्स लिखी हुई हैं। तो इन दोनों फाइलों के डेटा को हम एक साथ देखना चाहते हैं, और इनमें कम ज़्यादा लाइनें भी हो सकती हैं। कुछ जरूरी नहीं है कि 3 लाइन इसमें 3 में होनी चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। और मैंने इसको फिलहाल बंद कर दिया है, और अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आप इंपोर्ट करेंगे एक फाइल इनपुट मॉड्यूल को, राइट। और यहाँ पे करेंगे फॉर लाइन इन फाइल इनपुट डॉट इनपुट, और यहाँ पे आएगा फाइल्स इक्वल टू, और ब्रैकेट के अंदर आप उन फाइलों के नाम देंगे जो आपको देखना है, xyz.txt, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे और दोनों ब्रैकेट बंद करके कोलन लगाएंगे, और यहाँ पे आएगा प्रिंट लाइन एंड, इस तरीके से हम यहाँ पे टाइप करेंगे। अगर ये एंड नहीं लगाएंगे तो फिर आपको सिलेक्शन के स्टाइल में शो करके दिखाएगा। और ये देखिए हमने पूरा प्रोग्राम यहाँ पे टाइप कर दिया है, और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। और जैसे आप इसको सेव करके रन करेंगे तो ये देखिए दोनों फाइलों के डेटा एक साथ आ गए, ABC वाली फाइल के डेटा भी आ गए और फिर XYZ वाली फाइल के डेटा भी इसके नीचे आ गए, राइट। तो ये था फाइल इनपुट मॉड्यूल।
नेक्स्ट है टू चेक इनपुटेड नेम। एक नाम हमें इनपुट करना है और ये चेक करना है कि वो जो नाम हम इनपुट करेंगे वो कोई फाइल का नाम है या कोई फोल्डर का नाम है। फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी कहते हैं। ये आ गया हम IDE में और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फाइल का नाम इनपुट कर लेते हैं। एफ नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर फाइल नेम, एंटर द फाइल नेम। ये हमने एक नाम इनपुट कर लिया फाइल का और अब हम इसको चेक करते हैं कि ये जो फाइल का नाम हमने इनपुट किया वो कोई डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर है या कोई सिंपल फाइल है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसका नाम है OS ऑपरेटिंग सिस्टम। और अब यहाँ पे लिखेंगे इफ os.path.is_dir और यहाँ पे आ जाएगा उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हमने फाइल का नाम इनपुट किया है। और अब यहाँ पे टाइप कर प्रिंट कर देंगे दिस इज फोल्डर, ये तो एक फोल्डर का नाम है। और अब हम चेक करते हैं इफ os.path.is_file, ये चेक करेगा कि ये कोई फाइल का नाम है कि नहीं। तो प्रिंट लिख देंगे दिस इज ए फाइल इस तरीके से। और अब इसको हम रन करके देखते हैं और जैसे इसको आप रन करेंगे और ये इनपुट करेगा हमारे से एक फाइल का नाम। ये देखिए एंटर द फाइल नेम। सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे abc.txt, ये एक फाइल का नाम है। तो ये प्रिंट कर रहा है कि दिस इज द फाइल, ये एक फाइल का नाम है। और अब की बार हम देंगे फोल्डर का नाम। देखिए हमारे पास एक फोल्डर है, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। तो फाइल में गए और जैसे ओपन करेंगे तो ये देखिए एक के नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर हम फाइलों को सेव करते हुए आ रहे हैं। तो ये सैम्पल पॉप ये फोल्डर के नाम है। जैसे पॉप है इसको चेक करते हैं कि क्या शो करता है इसके बारे में। और इसको रन किया मैंने प्रोग्राम को फिर से। तो जैसे आप रन करेंगे तो देखिए एंटर द फाइल नेम और मैंने यहाँ पर डाल दिया पॉप। और जैसे आप एंटर करेंगे तो ये बता रहा है कि ये फोल्डर का नाम है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि जो आप इनपुट कर रहे हैं फाइल का नाम वो कोई फोल्डर है या फिर कोई डायरेक्टरी का नाम है या कोई फाइल का नाम है। डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही चीज़ होती है। नेक्स्ट है चेक फाइल एग्जिस्ट और नॉट। हमें क्या करना है कि एक फाइल का नाम इनपुट करना है और ये चेक करके बताना है कि ये फाइल हमारे फोल्डर के अंदर है या फिर नहीं है। ये आ गया हम IDE में और यहाँ पे सबसे पहले एक मॉड्यूल इनपुट कर लेते हैं OS और यहाँ पे एक फाइल का नाम इनपुट कर लेते हैं इनपुट एंटर द फाइल नेम। ये मैंने एक फाइल का नाम इनपुट किया और अब इसको चेक करना है कि ये फाइल हमारे फोल्डर में है या नहीं है। तो अब यहाँ पे लगाएंगे वो पहले की तरह से इफ os.path.is_file और यहाँ पे लिखेंगे f name। तो ये बताएगा कि ये हमारे फोल्डर में है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे फाइल इज अवेलेबल और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा else और यहाँ पे प्रिंट फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड ये मैंने टाइप किया। अब इसको रन करते हैं Ctrl+S से। और जैसे आप इसको रन करेंगे Ctrl+S से आप जिससे सेव करके रन करेंगे तो ये देखिए ये एंटर द फाइल का नाम इनपुट कर रहा है। और सपोज मैंने यहाँ पे जब हुई abc.txt पहले से बनी हुई है तो ये बता रहा है कि फाइल इज अवेलेबल, इस नाम की फाइल हमारे पास है। और जैसे ही आप फिर से रन करेंगे और मैंने यहाँ पे नाम दिया सपोज टेस्टिंग, जैसे एंटर करेंगे तो ये देखिए बता रहा है कि इस नाम कोई फाइल हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके से भी हम फाइल का नाम चेक कर सकते हैं कि ये फाइल हमारे फोल्डर में है या फिर नहीं है। एक तरीका और भी होता है और वो ये है कि जैसे हमने फाइल का नाम इनपुट किया तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रीड मोड में ओपन कर लेते हैं। ट्राई लगाइए और यहाँ पे करेंगे f इज इक्वल टू ओपन और यहाँ पे फाइल का नाम f नेम और रीड मोड में। तो रीड मोड में वो वाली फाइल खुलती है जो फाइल पहले से बनी हुई होती है, राइट। और अब यहाँ पे आप डाल देंगे प्रिंट सक्सेसफुली ओपन या फाइल इज अवेलेबल, फाइल इज अवेलेबल। ये हमने यहाँ पे मैसेज डाल दिया है कि ये फाइल हमारे पास ऑलरेडी है, फाइल इज अवेलेबल। और उसके बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे एक्सेप्ट, लगा देंगे एक्सेप्ट और यहाँ पे आ जाएगा IO एरर। और उसके बाद अब यहाँ पे टाइप कर देंगे फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि जो फाइल का नाम आप इनपुट करेंगे वो हमारे फोल्डर में है या नहीं। तो इसको सेव किया और जैसे आप इसको सेव करेंगे और रन करेंगे तो ये फाइल का नाम इनपुट कर रहा है और यहाँ पे दिया मैंने abc.txt तो ये बता रहा है कि फाइल इज अवेलेबल। उसके बाद मैंने फिर से रन किया और अब की बार यहाँ पे वो नाम दूंगा जो इसमें नहीं है, सैम्पल नाम मैंने दे दिया। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये बता रहा है कि फाइल नॉट फाउंड। तो इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं कि ये फाइल हमारे फोल्डर में है या फिर नहीं है। नेक्स्ट है काउंट नंबर ऑफ लाइन्स वर्ड्स कैरेक्टर्स इन अ फाइल। आपको एक फाइल का नाम इनपुट करना है और ये बताना है कि उस फाइल के अंदर कितने वर्ड्स हैं, कितने लाइन्स हैं और कितने उसमें कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक मॉड्यूल को इनपुट कर लेंगे OS और एक फाइल का नाम इनपुट कर लेते हैं इनपुट एंटर द फाइल नेम। ये हमने फाइल का नाम इनपुट किया और इस फाइल को हम ओपन करेंगे रीड मोड में और ट्राई लगाएंगे, ये बेटर तरीका है। और यहाँ पे करेंगे f इज इक्वल टू ओपन
और एफ नेम कोमा आर, आर फॉर रीड मोड में ओपन किया। आप चाहे तो आर को यहाँ से हटा भी सकते हैं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ही ओपन कर लेता है। और उसके बाद अब इस फाइल के अंदर कितने इसमें लाइन से पहले काउंट कर लेते हैं, तो एक वेरिएबल लेते हैं एल एन लाइन, और इसमें डाल देते हैं हम 0, राइट। और अब यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर लाइन इन एफ। ये लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि जो फाइल आपने ओपन की उसमें से एक लाइन को रीड करके और ये लाइन नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम करेंगे एल एन इज इक्वल टू एल एन प्लस 1, और जितनी बार भी ये रीड करेगा उतनी समझो उसके अंदर लाइन है। अब इसको हम इतने को ही प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल टू, और एल एन को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब यहाँ लेंगे एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट के बाद फिर यहाँ पे डाल देंगे IOE एरर, और उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड। और ये हमने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया। फिलहाल हमने इसमें लाइन अकाउंट की, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो देखिए ये क्या कर रहा है, एंटर द फाइल का नाम, और वही नाम जो मैंने record.txt इसका नाम भी आपको बताया था। और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये बताएगा कि इसके अंदर कितने इसमें लाइन्स हैं। ये देखिए लाइन नंबर ऑफ लाइन्स 3 है। और उस फाइल को अगर खोल कर देखा जाए तो आपको 3 लाइनें दिखाई देंगी। ये मैं खोल कर देख लेता हूँ। record.txt ये फाइल थी हमारे पास, और जैसे इसको आप ओपन करेंगे तो देखिए इसमें 3 लाइनें लिखी हुई है, राइट। नंबर ऑफ लाइन्स कैसे काउंट करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे कि किसी फाइल के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं और कितने वर्ड्स हैं, ये काउंट कैसे करते हैं। सबसे पहले एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट OS, और अब यहाँ पे एक फाइल का नाम इनपुट कर लेते हैं जिसके हमें वर्ड्स और कैरेक्टर काउंट करने हैं। एफ नेम इज इक्वल टू इनपुट, एंटर द फाइल नेम, ये हमने फाइल का नाम इनपुट किया। उसके बाद ट्राई, और यहाँ पे एफ इज इक्वल टू ओपन, और उस वेरिएबल का नाम जो ऊपर रखा हुआ है हमने एफ नेम, तो जो नाम एफ नेम के अंदर होगा वो उसको हमने आर से रीड मोड में ओपन किया है। और आप चाहे तो यहाँ पे आर को हटा भी सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये रीड मोड में ही ओपन करता है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डब्लू जिसके अंदर वर्ड्स काउंट करने हैं उसमें 0 डाल लेते हैं। और अब फॉर लाइन इन एफ, देखिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग ये है कि जो फाइल हमने ओपन की रीड मोड में, उसका जो लिंक है, जो रेफरेंस है, वो एफ के अंदर है इस टाइम। और जब भी हम इस फाइल को एक्सेस करेंगे वो इस ऑब्जेक्ट से करेंगे, एफ से एक्सेस करेंगे। तो इस लाइन से क्या होगा कि जो फाइल के अंदर लाइनें हैं, एक लाइन को रीड करेगा पूरी लाइन को, और इस वेरिएबल में स्टोर कर लेगा, और ये स्ट्रिंग टाइप का होगा। आप लाइन की जगह कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस लाइन नाम की जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है उसके अंदर जो लाइन इसने रीड की है उसके सभी वर्ड्स को स्प्लिट करके एक लिस्ट में डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे किया x इज इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा लाइन डॉट स्प्लिट। तो डॉट स्प्लिट इसकी वजह से क्या होगा कि लाइन के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं ये उनको काउंट करेगा और x नाम की एक लिस्ट बन जाएगी, उसमें स्टोर कर लेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, w इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस, और यहाँ पे आएगा लेंथ ऑफ x। तो जो वर्ड्स इसमें आए हैं x के अंदर लिस्ट बन के, उसको ये लेंथ निकालेगा, काउंट करेगा, और w नाम का जो वेरिएबल हमने लिया हुआ है उसमें उसको ऐड करेगा। उसके बाद ये फिर दूसरी लाइन को रीड करेगा, और उसमें जितने वर्ड्स होंगे वो फिर से x नाम की लिस्ट में आ जाएंगे। उसकी फिर लेंथ काउंट करेगा, उसको भी w में प्लस करता रहेगा। और अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, प्रिंट नंबर ऑफ वर्ड्स। ये मैंने नंबर ऑफ वर्ड्स को प्रिंट किया डब्ल्यू को। और अब इसको चेक करके देखते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट पे लगा देते हैं एक्सेप्ट, और यहाँ पे आएगा IO एरर। इससे पता चल जाएगा कि फाइल अगर नहीं है तो प्रिंट करेगा फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड। और अब मैं इसको रन कर दिखाता हूँ आपको। ये मैंने सेव किया, और उसके बाद फिर आपको रन जब करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इनपुट कर रहा है फाइल का नाम। और सपोज मैंने यहाँ पे नाम दिया ABCDEF, ये फाइल हमारे सिस्टम में नहीं है तो ये प्रिंट करेगा फाइल नॉट फाउंड। उसके बाद फिर से रन करते हैं, और अब की बार मैंने दिया record.txt, तो ये बता रहा है कि इस फाइल के अंदर 7 वर्ड्स हैं। अगर मैं इस फाइल को खोल कर दिखाऊंगा आपको, देखिए ओपन करते हैं, और यहाँ पे नाम दिया record.txt, और जैसे आप इसको ओपन करेंगे देखिए कितने वर्ड्स शो कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हैं, राइट। तो ये था हमारा नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने का। हम चाहते हैं कि अगर हमें कैरेक्टर्स को काउंट करना है तो फिर छोटा सिंपल सा लॉजिक लगेगा, यहाँ से इसको हटाएंगे और यहाँ पे करेंगे हम x इज इक्वल टू एफ डॉट रीड। इससे क्या होगा कि इस फाइल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उन्हें ये रीड करके x नाम की स्ट्रिंग में डाल देगा। और बस अब यहाँ पे करेंगे हम प्रिंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स
इक्वल टू, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे लेंथ ऑफ एक्स। तो जो एक्स की लेंथ होगी, जितने उसमें कैरेक्टर्स होंगे, ये काउंट करके उसको ये प्रिंट कर देगा। अब इसको रन करते हैं, कंट्रोल एस सेव किया, और जैसे इसको रन करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे नाम दिया record.txt, और ये बता रहा है कि 32 कैरेक्टर्स है। अब हम आपको बताते हैं कि फाइल को रिमूव कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, और एक फाइल की कॉपी दूसरी फाइल में कैसे करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले काम वही करेंगे, इम्पोर्ट OS, और आपको यहाँ पे एक फाइल का नाम इनपुट करना होगा जिसको आपको डिलीट करना है। एंटर दी फाइल नेम, ये हमने फाइल का नाम इनपुट किया, और हमें चेक करना है कि ये फाइल ऑलरेडी इसमें है या नहीं। तो इफ os.path. इस फाइल, और यहाँ पे अपने नेम डाल देंगे, तो ये चेक करेगा कि जो फाइल का नाम आपने इनपुट किया है वो इसमें एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं os.remove फंक्शन से, और ये नाम यहाँ पे डाल देंगे और प्रिंट कर देंगे फाइल हैज़ बीन डिलीटेड। इस तरीके से ये मैसेज आ जाएगा डिलीट होने के बाद। और अगर ये फाइल इसको नहीं मिलती है, नहीं एग्जिस्ट करती है, तो फिर ये प्रिंट करेगा फाइल नॉट फाउंड, राइट। ये हमारा फंक्शन पूरा हो चुका। और अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमने सही सेव किया फाइल को, और सेव करने के बाद जब रन करेंगे तो ये देखिए इनपुट हो रहा है, एंटर द फाइल नेम, और सपोज मैंने यहाँ पे नाम दे दिया testing.java, कोई भी नाम हम यहाँ पे, और जैसे एंटर करेंगे तो ये प्रिंट कर रहा है कि फाइल नॉट फाउंड, कि इस नाम की कोई फाइल नहीं है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी फाइल इसके अंदर ऑलरेडी है। तो ये देखिए इसके अंदर फाइल है NNN, और ये इसका जो एक्सटेंशन है .py आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए टाइप के आगे लिखा .py, ये py का एक्सटेंशन है, तो इसको हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए अपने प्रोग्राम को रन कीजिए और टाइप कीजिए यहाँ पे NNN.py, और जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए फाइल हैज़ बीन डिलीटेड, ये मैसेज आ चुका है। अब चेक करने के लिए फिर से ओपन कीजिए, और यहाँ पे देखिए NN नाम की अब कोई फाइल नहीं है। तो इस तरीके से हम फाइल को रिमूव कर सकते हैं। अब बताते हैं आपको हम कि एक फाइल का नाम चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम एक फाइल इनपुट कर लेते हैं, ओल्ड फाइल, ओल्ड फाइल इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे करेंगे एंटर द ओल्ड फाइल नेम। तो यहाँ पे वो फाइल का नाम देंगे जिसको आपको जिसको आपको रिनेम करना है। तो यहाँ पे वो नाम देंगे ओल्ड फाइल नेम, और ऐसे हम अब नाम इनपुट कर लेते हैं न्यू फाइल नेम। आपको रखना क्या है, तो न्यू फाइल इज इक्वल टू इनपुट, और अब यहाँ पे रखेंगे एंटर न्यू फाइल नेम। तो ये दोनों नाम हमने इनपुट कराए कि आपको जिसका नाम चेंज करना है वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा नाम, और जो आपको रखना है वो नाम आ जाएगा न्यू फाइल नाम के अंदर। उसके बाद अब चेक कर लेते हैं कि जिसका आप नाम चेंज करने जा रहे हैं वो इसमें एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो इफ os.path. इस फाइल, और यहाँ पे डाल देंगे ओल्ड फाइल। तो जो फाइल आपको चेंज करना चाहते हैं उसको चेक कर लिया हमने कि वो फाइल इसमें एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर आपको उसको रिनेम करना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। os.rename फंक्शन लगाएंगे, और यहाँ पे आएगा पहले ओल्ड फाइल जो हमने नाम लिया है वेरिएबल का, ये नाम, उसके बाद अब यहाँ पे आएगा न्यू फाइल, ये फंक्शन लगाया हमने, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं सक्सेसफुली रिनेम्ड। ये हमने प्रिंट किया सक्सेसफुली रिनेम्ड। और अब यहाँ पे इसको हम चेक करके देख लेते हैं, और यहाँ पे भी डाल देते हैं मैसेज कि अगर ये फाइल नहीं है तो मैसेज आएगा फाइल नॉट फाउंड। इस तरीके से हम इसको रिनेम कर सकते हैं। अब ये मैंने सेव किया, और आप यहाँ चेक कर लीजिए पहले किस फाइल का आपको नाम चेंज करना है। तो ये देखिए इसमें फाइल है TTT, और इसका एक्सटेंशन .py है। तो इसका नाम हम TTT की जगह कुछ और रख लेते हैं, सपोज इसका नाम है AAA.py। तो अब यहाँ पे सबसे पहले रन कीजिए, और रन जैसे करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा एंटर दी ओल्ड फाइल नेम लिखा हुआ है। तो TTT.py इसका नाम चेंज करते हैं, और नाम रखा हमने AAA.py, और जैसे ही एंटर किया तो छोटी सी एरर दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे TTT.py, और ये एरर मैसेज यहाँ पे शो किया है। और एरर ये शो कर रहे हैं कि जो AA नाम हमने दिया है नया नाम, ये इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं आपको शो हो रहा होगा कि AA नाम की फाइल ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट है। ये देखिए फाइल एग्जिस्ट एरर, विन एरर, कैन नॉट क्रिएट ए फाइल व्हेन दैट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आप नया नाम जो दिया हमने AA, ये आप नहीं दे सकते क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें है। ये देखिए फाइल में जाइए, ओपन कीजिए, और ये AA नाम की फाइल ऑलरेडी है। तो कोई और नाम रख लेते हैं इस फाइल का हम। तो रन किया हमने अपने प्रोग्राम को, ये रन किया, और यहाँ पे वही नाम देंगे जिसका हमें नाम चेंज करना है TTT.py, और उसके बाद अब नया नाम दिया, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया ABCDEF.py।
जैसे एंटर करेंगे तो सक्सेसफुली रीनेम्ड। अब ये देखिए फाइल में जाइए, ओपन कीजिए और चेक कीजिए, नाम इसका ABCDEF हो गया। ट्रिपल टी नाम की जो फाइल थी यहाँ पे, उसका नाम अब ABCDEF.py हो चुका है। तो ये था लॉजिक फाइल का नाम चेंज करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि एक फाइल की कॉपी दूसरी फाइल में कैसे करते हैं। तो इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल की जगह रखते हैं हम यहाँ पे सोर्स फाइल एस फाइल, और जिसके अंदर कॉपी करते हैं उसे कहते हैं डेस्टिनेशन फाइल डी फाइल। और यहाँ पे नाम रखेंगे एंटर दी सोर्स फाइल। सोर्स फाइल मीन्स जिसकी हमें कॉपी करनी है वो नाम इनपुट करेंगे सबसे पहले, और जिसके अंदर कॉपी करनी है फिर यहाँ पे वो नाम देंगे हम डेस्टिनेशन फाइल। राइट, तो दो फाइल का नाम इनपुट किए, सोर्स फाइल नेम और डेस्टिनेशन फाइल नेम। और सबसे पहले चेक करते हैं कि जो सोर्स फाइल नेम है वो इसके अंदर ऑलरेडी है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर ये कॉपी कैसे कर पाएगा। तो एस फाइल के अंदर जो नाम हमने इनपुट किया है उसको हमने चेक किया कि ये ऑलरेडी इसमें है या नहीं। अगर वो है तो फिर आप उसे कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए OS नाम का मॉड्यूल काम नहीं करेगा, तो उसके अंदर कोई ऑप्शंस अगर है तो वो कुछ और तरीके से, फिलहाल हम यूज़ करते हैं इम्पोर्ट शटिल SHUTIL, ये मॉड्यूल का नाम है। और फिर आप यहाँ पे इसकी जगह हमने को OS को भी यूज़ कर रखा है, तो आप इस मॉड्यूल को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट OS। तो इसको हमने यूज़ किया फाइल को चेक करने के लिए, और शटिल को यूज़ करेंगे फाइल की कॉपी करने के लिए। और इसकी कॉपी होगी शटिल डॉट कॉपी फाइल, और आप यहाँ पे लिखेंगे एस फाइल और कोमा लगा के लिखेंगे हम यहाँ पे डी फाइल। और अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे सक्सेसफुली कॉपीड, सक्सेसफुली कॉपीड। इस तरीके से फाइल की कॉपी हो जाएगी। अब हम कॉपी कर देखते हैं ABCDEF। तो ये फाइल है, इसको हम ओपन किया हमने, तो इस फाइल के अंदर ये पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। इसकी कॉपी कर लेते हैं, ABCDEF.py फाइल की कॉपी करनी है। तो हमने रन किया इसको, ये देखिए रन किया, और यहाँ पे इनपुट कर रहा है कि एंटर द फाइल नेम। तो ABCDEF.py, और अब नया नाम इनपुट कर रहा है यहाँ पे, जैसा कुछ मैंने सिर्फ ABB.py। तो इस फाइल की कॉपी ABCDEF.py की कॉपी ABB.py नाम के अंदर की फाइल के अंदर हो गई। सक्सेसफुली कॉपी लिखा हुआ है। तो अब ये देखिए इसको भी ओपन करके देखते हैं, ABB यहाँ पे नाम आ गया ABB। इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए इसके अंदर भी सेम प्रोग्राम आ गया। तो ये तरीका था एक फाइल की कॉपी दूसरी फाइल में करने का। डायरेक्ट एक्सेस फाइल, इसके दो फंक्शन है, सीक और टेल। सीक फंक्शन की हेल्प से हम फाइल पॉइंटर की पोजीशन को सेट कर सकते हैं, और टेल फंक्शन की हेल्प से हम फाइल पॉइंटर की पोजीशन को मालूम कर सकते हैं। अभी क्या है, कैसे काम करते हैं, चलते हैं आईडी में और बताते हैं आपको कि कैसे काम करेंगे। आप सबसे पहले एक छोटी सी फाइल बना लीजिए। ये मैंने एक नई फाइल ओपन की, और यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया NBC कंप्यूटर एजुकेशन, और इसको सेव कर लेते हैं। और इसका नाम दिया मैंने इस फाइल का कोई भी, सपोज मैंने इसका नाम डाल दिया NBC, ये नाम डाल दिया है, और .txt अपने आप लगा लेता है। तो इस फाइल को, यानी .txt तो नहीं है, .py है। ये देखिए NBC.py नाम की ये फाइल बन चुकी। और इसको मैं यहाँ से हटा के थोड़ा साइड में कर देता हूँ कि ये फाइल हमारी जिसको हमें, जिसमें डाटा हम सर्च करेंगे। और यहाँ पे अब इस फाइल को ओपन कर लेते हैं, F = ओपन, और यहाँ पे नाम दिया मैंने NBC.py। तो NBC.py नाम की जो फाइल है हमने इसको ओपन कर लिया है, और वो भी रीड मोड में, राइट। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ F.tel। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये बताएगा कि हमारा कर्सर इस टाइम कौन सी पोजीशन पे है। और मैं सेव किया, और जैसे रन करेंगे तो देखिए प्रिंट करेगा ये 0। ये देखिए 0 बता रहा है कि जो फाइल हम ओपन करते हैं तो कर्सर जो होता है हमारा वो स्टार्टिंग में होता है, 0 वाली पोजीशन पे होता है। और अब मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ डाल दिया F.seek, और मैंने डाल दिया पे 5। और अब मैं प्रिंट करता हूँ F.10। तो ये अब क्या बता रहा है, सेव किया और रन किया मैंने इसको, तो ये अब प्रिंट कर रहा है 5th पोजीशन पे आ चुका है। और 5th पोजीशन पे हमारा जो कर्सर है तो वो कौन सी पोजीशन है, देखिए 0 तो N हो गया, 1 2 3 एक स्पेस हो गया, फिर 4 फिर 5, ये O पे कर्सर आ चुका हमारा। और अगर अब मैं यहाँ पे प्रिंट लगा देता हूँ, प्रिंट F.read1, तो ये एक कैरेक्टर रीड करेगा, कौन सा, O, उसको रीड करेगा और रीड प्रिंट भी कर देगा। और जैसे ही रीड कर लेता है तो नेक्स्ट कैरेक्टर पे अपने आप आ जाता है। तब देखिए इसको रन करके देखता हूँ, तो सबसे लास्ट में देखिए आपको क्या शो हो रहा है, O प्रिंट हो रहा है, O। तो ये O पे कर्सर आ गया, राइट। और अगर मैं इन सबको हटा भी देता हूँ तब भी हमारा ये
सीक फंक्शन काम करेगा। तो मैं इसको हटा दें यहाँ से और एफ डॉट रीड 1, तो इस टाइम ये कौन सा कैरेक्टर रीड करेगा, फर्स्ट वाला NBC, एन को रीड करेगा। सेव किया मैंने, तो ये देखिए अब ये आपको एन शो हो रहा है नीचे, ये देखिए। और अगर आपने इससे पहले आपने सेट कर दिया एफ डॉट सीक 1, अब ये कौन सी पोजीशन पे कर्सर जाएगा, और मैं दिखाता हूँ आपको। कर्सर जाएगा 1 वाली पोजीशन पे, 0 तो n हो गया और b हो गया 1। अब ये प्रिंट करेगा 1 को। सेव किया और ये मैंने इसको रन किया तो प्रिंट कर रहा है b, राइट। तो b जो हमारा वो फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी कि 0 और 1 वाली पोजीशन पे हमारा b है। तो इस तरीके से हम सीक फंक्शन से उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं और टेल फंक्शन से फाइल पॉइंटर की पोजीशन को मालूम कर सकते हैं कि हमारा कर्सर इस टाइम कौन सी पोजीशन पे है। वर्किंग विद बाइनरी डेटा फाइल। बाइनरी डेटा फाइल क्या होती है बता चुके हैं आपको हम प्रीवियस स्लाइड्स में, और उसको हम कैसे यूज करते हैं बताएंगे अब इस पार्ट के अंदर। हम राइटिंग डेटा टू ए बाइनरी फाइल में डेटा कैसे राइट करेंगे और बाइनरी फाइल से डेटा को रीड कैसे करते हैं। तो चलते हैं IDE में, और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक लिस्ट बना लेंगे। सपोज लिस्ट बनाई मैंने x इज इक्वल टू, और यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, ये लिस्ट हमने क्रिएट कर ली है। और अब यहाँ पे एक फाइल को ओपन कर लेता हूँ, f इज इक्वल टू ओपन, और नाम दे सपोज मैंने temp.txt, और आप यहाँ पे लगाएंगे w और राइट और b फॉर बाइनरी। तो राइट मोड में और बाइनरी फॉर्मेट में हमने इस फाइल को ओपन किया है। ये फाइल अगर पहले से बनी हुई नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। और अब यहाँ पे जो x के अंदर के डेटा है लिस्ट वाले, इसको हमें इस बाइनरी फाइल में डालना है। तो हमें क्या करना होगा, पहले उस x नाम की जो लिस्ट हमने बना रखी है उसको पहले बाइट एरे फंक्शन से उसे कन्वर्ट करना होगा बाइट एरे की फॉर्म में। तो a इज इक्वल टू बाइट एरे, और यहाँ पे डाल देंगे x। तो x के अंदर के जो डेटा है वो बाइट एरे में कन्वर्ट होकर के a में आ जाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम f डॉट राइट और यहाँ पे a डाल देंगे, राइट। अब इसको फाइल को बंद कर देते हैं f डॉट क्लोज से, और बंद करने के बाद प्रिंट करेंगे सक्सेसफुली सेव्ड। ये मैंने सेव किया, और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि ये डेटा जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में गए या नहीं। अब उसको सेव किया, और सेव करने के बाद जैसे रन करेंगे तो ये देखिए प्रिंट हुआ सक्सेसफुली सेव्ड। अब हम इस temp.txt फाइल को ओपन कर देखते हैं। तो फाइल में गए और नाम दिया हमने temp.txt। ये देखिए नाम आ गया फाइल का, और इसको आप ओपन कीजिए तो ये देखिए बाइनरी सिंबल्स में आ गए हैं। इसमें हमारी जो लिस्ट थी, ये वाली जो लिस्ट है, ये अब बाइनरी सिंबल में कन्वर्ट होकर आ चुकी है। अब मुझे एक प्रोग्राम बनाना है कि बाइनरी से उठाना है डाटा और हमें कैरेक्टर की फॉर्मेट में देखना है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइल को खोलेंगे रीड मोड में। तो लिस्ट को तो यहाँ से हटा देते हैं, लिस्ट की हमें जरूरत नहीं है, ये मैंने हटा दिया गया। और यहाँ पे WB की जगह हम यूज़ करेंगे RB, क्योंकि मुझे रीड करना है डेटा। और अब यहाँ पे करेंगे हम डायरेक्ट प्रिंट, और अगर यहाँ पे टाइप करोगे आप f डॉट रीड, तो रीड फंक्शन क्या करते हैं, डेटा सब उठाएगा और स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा, लेकिन ये सही फॉर्मेट में नहीं आएगा। ये देखिए प्रिंट किया, अजीब तरीके से प्रिंट किया। आप चाहते हैं कि डायरेक्ट डेटा हमारा करेक्ट फॉर्म में आए, जिस फॉर्मेट में हमने इसको राइट किया था उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो जाना चाहिए हम चाहते हैं। तो आप यहाँ पे लगाइए लिस्ट, और ये लिस्ट को हमने लिस्ट में हमने इसको कन्वर्ट किया, और अब इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो जैसे आप रन करेंगे तो वो देखिए वही डेटा जो आपने सेव किया था वो एज इज फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से हम बाइनरी फाइल में डेटा राइट भी कर सकते हैं और बाइनरी फाइल से डेटा को रीड भी कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।